अब बात कोरोना वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की इमरजेंसी यूज शुरू हो चुका है और वहां बुजुर्गों को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। भारत में भी 2 बड़ी कंपनियों की वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अर्जी दे चुकी है और बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। यानी भारत में भी कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, उसका पहला डोज ऐसे दिया गया है। ये ऐसा इंजेक्शन है जिसके दर्द का एहसास भी लोग खुशी खुशी महसूस करना चाहते हैं। ये तस्वीरें गुड न्यूज लेकर आई हैं। इस सुई से कोई घबराएगा नहीं, बल्कि चाहेगा कि सबसे पहले उससे ही ये इंजेक्शन लगे। 90 साल की मार्गरेट कीनन को देखिए। कोरोना वैक्सीन लेते वक्त उनकी ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई है। मार्गरेट को जब इमरजेंसी डोज दी जा रही थी तो उनके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। और फिर 90 साल की इस महिला के लिए तालियां बजने लगी। मार्गरेट कीनन भी मुस्कुराई। ये उनके साथ पूरे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खास पल है। मार्गरेट कीनन पूरी दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन दी गई है। मुझे नहीं मालूम कैसा महसूस करूं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और मैं खुश हूं कि मैंने ये किया। अब मैं क्रिसमस का इंतजार कर रही हूं। मुझे नहीं लगता मैं तब तक अस्पताल से बाहर जा पाऊंगी, तो मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ ही क्रिसमस मनाऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि नए साल में क्या होता है। लेकिन अभी मैं क्रिसमस का इंतजार कर रही हूँ। 90 साल की मार्गरेट कीनन पहली ब्रिटिश नागरिक है जिन्हें फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन दी गई है, जबकि 81 साल के विलियम बिल शेक्सपियर दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन दी गई है। उन्हें भी ये वैक्सीन ब्रिटेन के कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में दी गई। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक को ब्रिटेन में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत 2 दिसंबर को मिली थी और 8 दिसंबर को ये पहली वैक्सीन दी गई है। मार्गरेट ने खुद को सुरक्षित किया है और अब वो पूरे देश को महफूज रखने में मदद कर रही हैं। पूरे ब्रिटेन में इस वक्त लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और ये बड़ा बदलाव लाएगी। जिस कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया 1 साल से मेहनत कर रही है, ब्रिटेन में उसकी वैक्सीन की पहली इमरजेंसी डोज मार्गरेट कीनन को दी गई है। लेकिन अभी कोरोना के चैलेंज को खत्म करने की शुरुआत हर हुई है। पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला देश है जहां कोरोना वैक्सीन देनी शुरू कर दी गई है। लेकिन भारत को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारत के इमरजेंसी यूज की तैयारी हो रही है। 3 वैक्सीन है जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे। इमरजेंसी यूज का मतलब वैक्सीन का जल्दी से जल्दी इस्तेमाल उन लोगों के लिए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये प्रक्रिया क्या है आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की मौजूदा स्थिति क्या है। ब्रिटेन के बाद बहरीन में भी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं भारत में भी फाइजर ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। आखिर वैक्सीन का इमरजेंसी यूज क्या होता है, अब इसे समझिए। जब भी कोई वैक्सीन, कोई दवा या मेडिकल उपकरण बनते हैं तो उनके इस्तेमाल के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। भारत में ये काम CDSO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके लिए वैक्सीन की बारीक जांच होती है और ट्रायल के हर स्टेज के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 4 से 5 साल लग सकते हैं ताकि ये पुख्ता कर लिया जाए कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पैमाना बदल सकता है, जैसा कि कोरोना वैक्सीन के साथ हो रहा है। इमरजेंसी हालात में दुनिया भर की वैक्सीन रेगुलेटरी संस्थाओं ने अपनी प्रक्रिया को छोटा किया है, तेज किया है। इमरजेंसी यूज के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार है। लेकिन फाइनल मंजूरी से पहले आम जनता को वैक्सीन दिए जाने की मंजूरी दे दी जाती है
और इस दौरान वैक्सीन के डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी इस्तेमाल में वैक्सीन दी जाती है। जानना चाहती कि वैक्सीन कब से लगना शुरू होगा? पहले सवाल का जवाब है कि ये लाइसेंशियर होने के बाद ही ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस बताई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं उनमें जो वैक्सीन की प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग भी एक होती है, वो भी पैरेलल चलती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब पूरा हो जाए तो ये बात उसके बाद ही आती है, स्पेसिफिक डेट। लेकिन सब कुछ ठीक चले तो कुछ पास में हम उम्मीद कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी वैक्सीन पर सबकी नजर है। ट्रायल में अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना दोनों के रिजल्ट करीब 95% तक कामयाब रहे हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की AZD1222 वैक्सीन 90% तक असरदार रही है। हालांकि सभी वैक्सीन को लेकर अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज और जटिल लॉजिस्टिक सेवाओं की कमी कुछ मुश्किल पैदा कर सकती है। ऐसा क्यों है, अब वो समझिए। दरअसल कोरोना वैक्सीन के सिर्फ आने भर से काम नहीं होगा, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि तापमान एक बड़ा फैक्टर है जो वैक्सीन के कारगर होने की गारंटी होगा। फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को -70 डिग्री पर रखने की जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल है। मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखने की जरूरत है, ये भी आसान नहीं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पर रखी जा सकती है। इस लिहाज से भारत के लिए सबसे मुफीद वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन नजर आती है। ये सस्ती भी है और इस वैक्सीन का भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार भी है। यही वैक्सीन सबसे पहले भारत आएगी। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने 6 दिसंबर को अर्जी दी है, लेकिन भारत की स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक से भी बड़ी उम्मीद है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अर्जी दे दी है। ये वैक्सीन ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाई गई है। कोरोना से पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, लेकिन दिसंबर का महीना कोरोना के खिलाफ टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पहले ही ये महामारी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है। दुनिया भर में 7 करोड़ तक कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा केस के साथ अमेरिका इनमें पहले नंबर पर है। भारत में भी केस 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ब्राजील में कोरोना के केस 70 लाख होने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में एक्टिव केस कम हो रहे हैं। आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें, तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा। अब इंतजार भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी का है और फिर जल्द लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बेहद सस्ती होने की उम्मीद है। अमेरिकी सरकार ने जुलाई में फाइजर की वैक्सीन के लिए एक डोज की डील 1500 रुपए में करने की बात कही थी। मॉडर्ना से ये डील करीब 2500 रुपए के लिए थी, लेकिन यूरोप की कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उनकी एक डोज की कीमत 370 रुपए तक हो सकती है और ये भारत आने वाली सबसे पहली वैक्सीन होगी। लेकिन साथ में भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अगर ये वैक्सीन कामयाब रही तो देश में ही तैयार की गई ये वैक्सीन भारत के लिए बहुत सस्ती और फायदेमंद साबित होगी।